हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जतिन रावत और मैं आपको इस चैनल पर पूरा जो क्लास 10th का वो पूरा मैथ का सिलेबस करवाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं हम एक टॉपिक से जिसका नाम है ट्रिगोमेट्री। ओके, और मैं इसके अलावा टीचमेंट ऐप पर भी पढ़ाता हूँ। आप वहाँ पर जाकर जिसको भी करना हो मुझे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और एंड में दोस्तों मुझको जो कमेंट है वो करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी आपको। ट्रिगोनो, ठीक है, ट्रिगोनो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अगर कोई भी आपका रिलेटिव कोई भी पूछ ले कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन में हम बताएंगे किसी को कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रायोगोन एंड मेट्रॉन। व्हाट इज़ द मीन ऑफ दैट? इन सभी का मतलब क्या? ट्रायो मीन्स सभी जानते होंगे, बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं सभी जानते होंगे। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि 3। गोन, गोन मीन्स होती है साइड्स, साइड्स भुजाएं। एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स होता है मापना, किसी चीज़ को मेजर करना, ठीक है, मेजर करना। एक हुआ इसका बेसिक, यानी कि मतलब क्या है, 3 भुजा वाले किसी भी आकृति को मापन करना, किसी भी आकृति का मापन करना ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है। गणित की एक शाखा है जिसे हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे कहने का सिंपली अर्थ क्या था? ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रायंगल है, कौन सा भी ट्रायंगल है, जो उसकी साइड्स हैं, भुजाएं और एवं जो उसके कोण हैं, उनके मध्य संबंध रिलेशनशिप को ही बताना क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। गणित की एक ऐसी शाखा जिसमें भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध को बताया जाए, उसे ही ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ये सिंपली हो गया। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ चुके हैं डेफिनेशन इसकी। तो ठीक है, हम आगे बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही दिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी एक जो कोण है, जिसका एक कोण है 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का मतलब क्या है, कैसा हो? जैसे अर्थ मानो, अर्थ पर अगर कोई टॉवर खड़ा कर दिया जाए तो ये परपेंडिकुलर है अर्थ पर, अर्थ को बेस मानकर अर्थ पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री का कोण बना रहा है या नहीं? बना रहा है ना, ठीक है। तो इसका जो शीर्ष है उसको अर्थ के किसी भाग से मिलाया जाए, तो ये बनने वाला कोण कौन सा होगा? ये बनने वाला कोण होगा समकोण त्रिभुज। जैसे कई मीनारें ले लो, कुतुब मीनार, टॉवर्स, लेकिन इसके कई एक्सेप्शन भी है। जैसे मान लो पीसा की मीनार है जो झुकी हुई है, एंड हमारा जो वाराणसी का जो मंदिर है वो भी झुका हुआ है। तो ये सभी नहीं है, जैसे इस तरह झुका हुआ कोई भी कोण ये नहीं बनेगा। ये न्यून कोण और अधिक कोण की श्रेणी में आते हैं, जिस प्रकार का कोण बनता है, ठीक है। आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, पाइथागोरस प्रमेय, ऑल ऑफ यू नो पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस का जो स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर जो भी भुजा है उसका साइड्स है प्लस बेस स्क्वायर। ओके, इसको बाइलैंग्वेज ले जाने की कोशिश करूँगा मैं। ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ एक ही ट्रायंगल में काम करता है, जिसका नाम क्या है अभी बता चुका हूँ मैं आपको। इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, ऑल ऑफ यू नो। इसमें कर्ण क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा। ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी, वो कर्ण होती है। एंड जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं? लंब या परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो जिसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है परपेंडिकुलर में, उस भुजा को क्या बोलेंगे? आधार या बेस। ओके, आप लोगों को सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है,
आपको साथ में अपनी नोट्स जो हैं, जो भी आप लिखते हैं जिसमें, उसको ले कर के इसको नोट करना है। जो भी फार्मूलाज हैं, जो भी बता रहे हैं, जो आपको लगे कि अच्छी जानकारी है, जिसके बाद में आपको जब आपका पेपर्स हों तो क्या है, आपको जब रिवीजन करना हो तब के लिए। ठीक है, चलिए चलिए सब कुछ हो गया। ओके, ऑल इज राइट। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। ये क्या है? त्रिभुज के दो गुण हैं। जैसे कोई भी दो त्रिभुज होंगे, उनमें क्या संबंध है। बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स क्या होता है? सर्वांग समता। ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान देना। सर्वांग समता मीन्स क्या होता है? सर्व यानी कि सभी, और अंग, सभी अंग समान हो जिस त्रिभुज के, सर्वांग समता, वो सर्वांग सम होंगे। जैसे कि कोई कागज़ का टुकड़ा लिया, ये कोई कागज़ का टुकड़ा, ठीक है, ये रहा कोई कागज़ का टुकड़ा, ये बीच में से ऐसे कटा हुआ है। ओह शिट, सही नहीं बना सॉरी। चलिए, एक कागज़ का टुकड़ा लिया कोई, और साथ में नोट करते रहना, नहीं तो आप नोट ना करें, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी, या फिर जो भी गॉड जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हो। ओके ओके, ये रहा कोई कागज़ का टुकड़ा, ऐसा है। अगर इसको बीच में से काटा जाए, इसमें को बीच में से काटा जाए और इसके ऊपर रखा जाए, तो ये इसको पूरा घेर लेगा, क्योंकि बीच में से काटा गया है। तो ऐसे त्रिभुज को जो अपने जैसे त्रिभुज को घेर ले, संपूर्ण घेर ले, एक के ऊपर एक रखने पर उसका कोई भी भाग दिखाई न दे, उसे कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। तो सर्वांग सम त्रिभुज, ओके। जैसे दो त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हों, कोण बराबर हों, तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ओके, अब बात करते हैं सिमिलर में क्या होता है? सिमिलर में सिर्फ त्रिभुजों का जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। आवश्यक नहीं है कि दोनों का जो भुजाएं बराबर हों या ना हो, सिर्फ त्रिभुज एक दूसरे जैसे पी क्यू आर ले लो, ए बी सी ले लो। ओके, जो ये त्रिभुज है, जैसे इसका ए वाली भुजा और इसकी ए वाली भुजा, पी क्यू बटा ए सी बराबर पी आर बटा ए वी। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखते चलना आप साथ में। एंड आर क्यू बटा बी सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिमिलरिटी। ओके, इस फॉर्मूला को ही सिमिलरिटी का फॉर्मूला कहते हैं। कोई दो त्रिभुज सिमिलर हैं या फिर समान हैं, समरूप हैं, सिर्फ इसके लिए ये वाला सूत्र आएगा। ओके, देन क्लियर। और सब समझ में आया ना? हाँ या ना जवाब देते चलना। ओके ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं त्रिभुज के त्रिकोणीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणीय अनुपात जैसे साइन है, साइन थीटा। आप मुझे बताइए साइन थीटा किसने दिया था? डेफिनेशन किसने दी थी साइन थीटा की, जिसको जिया बोलते हैं, जिया। साइन थीटा है, कोस थीटा है एंड टेन थीटा। ठीक है, इनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है फॉर हिंदी मीडियम्स, LAL, लाल बटे काका, यानी सन बटे फादर। ओके,
लाल बटे का, इसको ध्यान से याद रखना हिंदी मीडियम वाले। एल फॉर लम, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण और लम आधार। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी रूट में चलेंगे। जैसे साइन थीटा के लिए एल बटे के, लम बटे आधार। ओके, अंडरस्टैंड गाइस एंड स्टूडेंट्स। एंड कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण, एंड फॉर टेन थीटा लम बटा कर्ण। ओके, ठीक है। अब इन्हीं के जो अनुपात हैं वो इस तरह होते हैं, कुछ इस तरह। नोट करते चलना। साइन थीटा के लिए होता है कोसेक थीटा। फॉर कॉस थीटा इट्स सेक थीटा, एंड फॉर टेन थीटा इट्स कॉट थीटा। ओके, और इनका जो फॉर्मूला होगा कोसेक थीटा का, वो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। जैसे एल ए एल बटा अपन के डबल के लिखा था ना, उसी तरह से कर्ण बटा लम, एंड फॉर सेक थीटा इट्स अपोजिट ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटा आधार, एंड फॉर कॉट थीटा इट्स आधार बटा लम। ओके, ऑल क्लियर? हाँ या ना में जवाब देते चलना। ओके, जब मैं कहूँ ओके तो बोलना हाँ ना। अगर समझ में नहीं आए तो रिवर्स करके देखना वीडियो, और फिर भी ना आए तो कमेंट करके बताना मुझे किस जगह नहीं आया तो मैं समझ। ठीक है, इन सबको लिख लेना। दीज आर द त्रिकोणीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणीय अनुपात। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए ये सूत्र होता है पी बी पी एंड एच बी। ओके, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस एंड बेस बटे हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर बटे बेस, अपॉन। ओके, और क्लियर? ठीक है, आगे मैं आपको जो सम से जो सवाल है वो करवाऊंगा। थोड़े बहुत सवाल ही करवाऊंगा मैं, फिर आपको करना है क्योंकि मैंने आपको बेस बता दिया। ओके, आपका कोई सवाल उठाते हैं। जैसे एक सवाल है आपके में, आप देखते चलना, उसी में अपनी बुक में देखना। फर्स्ट सवाल, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी, यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात होती रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, त्रिभुज एबीसी बी समकोण है, बी 90 डिग्री का है, बी 90 डिग्री है। जो सवाल बोल रहा है आपको वही करते चलना। इन ट्रायंगल एबीसी बी इज ए राइट एंगल। ओके, ए बी, जो ए बी है इसको साइड बोलते हैं, साइड ए बी 24। ओके, 24, बी सी 7, एंड व्हाट इज द मान ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। ओके, ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। इसके लिए सबसे पहले कर्ण को एक ज्ञात करना होगा। हम पाइथागोरस बता चुके हैं आपको। पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे त्रिभुज ABC था, ABC 90 था इसका मान। ओके, कर्ण स्क्वायर, कर्ण AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, क्या क्या मान थे इनके? AB स्क्वायर का 24, 24 का वर्ग, 24 का स्क्वायर, BC स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ओके, 24 इंटू 24 करके देखिएगा, 576 आएगा, 576। ओके, एंड 49 ऐड करिएगा इनको, 965 दिस इज एक इसके स्क्वायर रूट है 25 का। आपको कम से कम 20 या 30 तक स्क्वायर्स याद रखने चाहिए, याद होने ही चाहिए। ठीक है, आपका होमवर्क हुआ, आपको ये करना होगा। ठीक है, 10 से नहीं 9 से, सभी को 10 तक तो याद ही होते हैं। ठीक, हमारा जो कर्ण है AC आ गया। ठीक है, 25 आ गया। देन आगे सॉल्व करेंगे हम इसे। यहाँ पे दिया है साइन A का मान क्या होगा, तो साइन A के मैं आपको बता चुका हूँ, जो फॉर्मूला बताया था LA के। ओके, क्या होगा इसके लिए? लंब बटा कर्ण, हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस नहीं, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो चलिए ठीक है, हमने इसको अच्छी तरीके से बना लिया है। चित्र को आपको अच्छी तरीके से बनाना है। ओके, सब लोग ध्यान देंगे मुझ पर। ठीक है, हम आपके जो बुक है उसमें दिया है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए एंड कॉस ए, एक कॉस सी ले लेते हैं, एक साइन ए ले लेते हैं। ठीक है, साइन ए का मान कैसे ज्ञात करें? जो साइन है ए वाला जो कोण है उसके लिए जो लंब का कार्य करेगी, जो परपेंडिकुलर का कार्य करेगी, वो BC भुजा होगी। ओके गाइस, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे? BC बटा कर्ण क्या है, सभी के लिए कर्ण एक समान होगा, सबसे बड़ी भुजा जो मैं पहले बता चुका हूँ तुम्हें, कर्ण AC। ओके, क्या मान था इनका? BC का मान 7 था, 24 था, 25 था। BC का मान कितना था? 7/25। साइन ए का मान आ गया। अब साइन सी का, कॉस सी का मान आधार बटा कर्ण बता चुका हूँ सभी को, बेस बटा हाइपोटेनस। ओके, कॉस सी के लिए आधार 7 ही है एंड कर्ण 25, दोनों का मान समान आ गया। ओके, इट्स ऑल क्लियर। अब आगे वाले जो सम्स है वो आप करेंगे, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कर लिए या नहीं किए। हाँ, और करना ज़रूरी है। ओके, नहीं तो कोई सोचे नहीं सर क्या देख रहे हैं, मैं देखूंगा तुम्हारे सपनों में आके। ओके, ठीक है, ऑल क्लियर। नेक्स्ट जो है 2, सभी एक जैसे ही सवाल हैं, आप कर सकते हैं सभी को, सिंपल। ठीक है, मैं थोड़े बहुत सवाल करवाऊँगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसमें दिया है आकृति 8.13 में 10p - cot r का मान क्या है। ठीक है, एक आकृति दी गई है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है साइड में आकृति बनाना है इधर, जब भी आप सवाल सॉल्व करें। ठीक है, एक अच्छी तरीके से। ओके, PQR, इनके जो मान है वो दिए गए हैं एंड क्यू आर का मान है, हमको फाइंड करना है।
पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को आती है पाइथागोरस से। ओके, पहले हम इनका मान निकालेंगे। यहाँ ऊपर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, डैश लगा के नीचे स्टार्ट करने का। ठीक है, एक अच्छी तरीके से हमको सवाल को करना है। पी आर स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा जो है पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, 12 का स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस QR 144 प्लस QR एंड 169 माइनस करेंगे 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो यहाँ पर QR का मान आ जाएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी की समझ में आया ना? 5 आ गया। ओके, हम सिंपल से अब जो 10P माइनस 10R है उसका मान निकाल लेंगे। सॉरी, कॉट R ना, कॉट R ही है। ठीक है, ठीक, सबको क्लियर करते हैं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। लिखा हुआ है 10P माइनस कॉट R। क्या होगा इनका मान? आपको पता ही होगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे लिखा था LA यहाँ पे 10P का मान क्या होगा? 10P कहाँ है हमारा? 10P ये रहा। इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या, कौन सा काम करेगा? 5। QR जो साइड QR है ना, 5 बटा आधार PQ 12 माइनस कॉट R का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आधार बटा लंब, पर R वाला देखना है हमको। ये रहा R वाला, आधार 5 बटा लंब 12, सब कुछ कट गया 0। इट्स ओके, आंसर आया 0 हमारा। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। अंडरस्टैंड ऑल गाइस? हाँ या ना जवाब देते चलना। ओके, ठीक है, ऑल क्लियर करें। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 5 क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेक थीटा बराबर क्या है? 13/12 13/12। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बाकी के जो 5 हैं उन सभी के मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं? एक चित्र बनाना है, एक आकृति बनानी है। ओके, ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC जो भी देना है आपको। यहाँ पे 13 दिया है और मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? LA/K कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ये आधार रहा, ये लंब रहा, पर इसका सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण साइन का सूत्र होता है साइन, एंड साइन का उल्टा होता है कोसेक। रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को, कोसेक एंड कोस का उल्टा सेक। तो यहाँ पे ढूंढिए क्या उल्टा हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। तो ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्ण बटा आधार। अरे यार कहाँ गया? ओके,
कर्ण 13/आधार। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया था पाइथागोरस से, सॉल्व करके 5 आ जाएगा लम्ब। ओके, ठीक है। सेक थीटा का मान हमारे पास है ही। सेक थीटा का उल्टा हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 12/13। बेसिकली अच्छी तरीके से करेंगे हम इसको, ठीक है। अच्छी तरीके से सेक थीटा का मान दिया है इतना, एंड कोस थीटा इस प्रकार, कोस थीटा ऊपर लिखेंगे दैट्स, या इस प्रकार कोस थीटा बराबर लिखेंगे क्या होता है ABC नाम देके, या फिर सीधा लिखेंगे जो कोस थीटा का था कर्ण बटा आधार, कर्ण यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक, और भी हैं, उनको भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे इसी प्रकार। साइन थीटा, लंब बटा कर्ण। लंब हमको क्या दिया 5, कर्ण क्या है 13। ओके, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, एंड फिर लिखेंगे इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटा लंब, या फिर सीधा लिख देंगे द अपोजिट ऑफ साइन थीटा इज कोसेक थीटा, दैट्स, या इसी प्रकार, या फिर दैट्स, इस तरीके से क्या होगा कर्ण 13/5। ओके, एंड इसी तरह से टेन थीटा कोट थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, सभी निकल गया। एंड में हेडिंग बनाना है हमको, क्या बनाना है हेडिंग। किस तरीके की हेडिंग, इस तरह से हम पाते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं त्रिकोणमितीय, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, एक लाइन से सभी जो अनुपात हैं उनको लिख देंगे। ठीक है, ओके। ठीक, 5th सवाल हो गया, ये सब क्लियर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट में। ओके, हम देते हैं 6th सवाल है। 6th जो समय है उसको देखते हैं क्या लिखा है। यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण, जो सवाल बोल रहा है वो सुनना है सिर्फ आपको। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है बता चुका हूँ आपको, 90 डिग्री से कम का कोण, बिलो देन 90 डिग्री। ओके, ABC, यदि ए और बी न्यून कोण हो तो हम इसको इस तरह लेंगे, ए यहाँ पे भी लेंगे सी, क्योंकि 90 डिग्री होता है तो सी 90 डिग्री होगा, ये बिलो देन है। ठीक, एंड कॉस ए, जो कॉस ए है बराबर कॉस बी है ना, आपको बता चुका हूँ मैं। इसका सूत्र क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था LA/AA। इसको ध्यान रखना है, रामबाण है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले भी। आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए के सामने है जो आधार है ये रहा AC बटा कर्ण, कर्ण क्या है सभी के लिए AB। ओके, AB, एंड फॉर कॉस बी के लिए सामने वाली भुजा ए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये करेगी लंब का कार्य, परपेंडिकुलर का कार्य AC। आई थिंक कुछ तो रॉन्ग हुआ है,
यहाँ पे नहीं, अच्छा हाँ बी सी, सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, सिली मिस्टेक्स। ओके, ए सी जो है इसका बेस नहीं है, बेस क्या है इसका, बी सी। ओके, ए सी बटा ए बी अपॉन ए बी बराबर बी सी अपॉन ए बी। देन ए बी और ए बी एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी। दोनों भुजाएं समान हो गई, दोनों भुजाएं जो थीं यहाँ पर, ठीक, दोनों भुजाएं ए सी इक्वल टू बी सी। तो इस तरह से अगर दो भुजाएं समान हैं, सुनना मुझे, दो भुजाएं समान हैं तो उनके कोण भी समान होते हैं। ए बी सी, ए भुजा और ए भुजा समान हो गई तो उनके कोण भी समान होंगे। 45 45, 45 45, 90 डिग्री का ये था। टोटल कितना होता है, 180, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से वी कैन से एंगल ए बराबर एंगल बी। ओके, इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। ओके, ये 6th नंबर का जो सवाल था वो भी सॉल्व हो चुका है, ठीक हो, सभी को समझ में आया। ओके, आप अगर समझ में नहीं आए रिवर्स करके देख सकते हैं, जब इसको पॉज करके आप चलिए ठीक है। कोट थीटा हम जानते हैं, कोट थीटा 7 सवाल दिया हुआ है, कोट थीटा 7 इक्वल टू 7/8, 7/8। तो इस तरीके से क्या होता है इसका, लंब परपेंडिकुलर लंब बटा आधार। ये 10 का होता है, 10 का उल्टा आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। आधार बटा लंब, आधार कितना है 7 एंड लंब 8। ओके, तो इस तरीके से कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर, 84, 8 का स्क्वायर है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49, देन एड 49 3 113 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ओके, और क्लियर करें। दिया क्या हुआ, जो हमारा सवाल है उसमें क्या दिया है, देखिए क्या करना है हमें, 1 प्लस साइन थीटा बटे, अच्छा आगे भी 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 7/32, 1 प्लस कॉस थीटा, अच्छा ठीक है, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ठीक, ये दिया हुआ, इसका जो मान है क्या होगा, इसका जो आगे सॉल्व है वो क्या होगा, ठीक है। आपको बुक में भी देखते हैं चलना है, इसमें मत देखिए, सिर्फ सवाल सॉल्व करवाऊंगा मैं, उसको देखिए, आप समझिए इसको कैसे किया है, और अगला सवाल आपको करना है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा, अरे ये तो सिंपल है, सीधा ही है, ठीक है। आपको एक सूत्र आता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं आता तो लिख लीजिए, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ध्यान से लिखिए इसे। ओके, तो हमको इसमें इसी को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन थीटा रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर। ओके, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, उसको भी लिखिएगा। जैसा मैंने कहा आपसे इसमें बहुत सारे फार्मूलाज थे जो आगे लिखवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसी तरह से और फार्मूलाज हैं, उनको भी लिखिएगा आप। ठीक है, जो इसमें यूज़ हो रहे हैं हम उनको लिखेंगे। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या होगा इसका मान? टेन थीटा। ओके, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमको पता है कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ओके गुड, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, कहीं पर। इसी तरह से मैं आपको एक और सूत्र बता चुका हूँ। फॉर्मूला क्या था ये? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 के बहुत सारे फॉर्मूलाज और हैं जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हमके, उनके हैं। आगे वाली क्लास में जो सेकंड क्लास लूँगा उसमें बताऊँगा। ठीक है, अभी जो इसमें यूज हो रहे हैं उनको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से नीचे बन गया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी मैं बता चुका था आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटा इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी बता चुका था मैं आपको कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर में तो कॉट स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है, अब तो पूरा सॉल्व ही हो गया है। एक दूसरे से संबंध रखते हैं, देखो आगे पीछे वाला सवाल। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, क्या मान हो जाएगा इसका? हमको बेसिकली कर्ण का मान निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, निकाल दिया, कोई बात नहीं। 49 बटा 64, दिस इज द आंसर। ओके, डन। चलो ठीक है, 7 सवाल कंप्लीट है। आगे हाँ, एट्थ में क्या है? सिंपल आपको मान ही रखने हैं। ठीक है, इसका भी सूत्र है 1 माइनस टेन स्क्वायर, जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है इसका? कॉस टू थीटा। ठीक, कॉस टू थीटा होता है। ठीक है, सिंपली मान रख के आप कर देंगे इसका। ठीक है, इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपके लिए काम की नहीं है, आगे जाके मैं आपको बता दूंगा जब काम का होगा। ठीक, सिंपली टेन थीटा का मान निकालना है आपको कोट थीटा से। क्या? हाँ, कोट थीटा का उल्टा 3/4 हो जाएगा। सिंपली मान रख के आप इसको सत्य कर देंगे, है या नहीं। ठीक है, अगला वाला स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है, 90 डिग्री बी का मान है, 90 डिग्री एंड 10 ए का मान। ठीक है, इसके लिए भी एक टेबल है 1/3, तो थीटा का मान हो जाएगा 30 एंड जो बचा हुआ है उसका मान 60 रहेगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। ठीक है, इसको अगली वाली में करवाऊंगा, पहले आपको टेबल करवा दूंगा कि 10 0 का मान क्या होगा, 10 45 का मान क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको टेबल करवाएंगे, आपको यहीं पे याद करवाएंगे। ठीक है, ओके, तो बच्चा कितना? 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर सवाल करके हमारी वीडियो एंड होगी बस। ओके, चलो ठीक है, सिंपली आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। सबसे पहले चित्र बनाएंगे।
क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अच्छा मेथड है PQR। 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, हेडिंग बनाते चलना है, अच्छी हेडिंग। अगर ये हेडिंग नहीं बनाई तो 1 नंबर गया समझो आपका, दिया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले अपनी जो लिखते हैं वैसे लिखेंगे। दिया गया है PR प्लस QR 25। What happened with pen and PQ। सभी जगह आपको यही हेडिंग बनानी है, कौन सा भी क्वेश्चन हो जो दिया गया है उसको लिखना है, दिया गया है एंड ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है एंड फाइंड दैट PQ साइन P इक्वल टू cos P इक्वल टू, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हेडिंग लिख ली। उसके बाद जो लिखा था ना PR प्लस QR, इसको वहीं पे समीकरण नंबर 1 दे देना, ठीक है, दे दिया। सभी ध्यान से समझना। अब लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। पता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। आगे सॉल्व करते हुए जाना। जो PR स्क्वायर लिखा था, PR स्क्वायर मान रख देना है। यहाँ पे QR स्क्वायर और PR स्क्वायर का हमें मान पता नहीं, प्लस PQ स्क्वायर था ना, 5 था, इसका मान 25, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे नेक्स्ट में, PR स्क्वायर माइनस QR माइनस का हो जाएगा QR स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। इतना हो गया। आगे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ये फार्मूला लिखवाया है, ध्यान रखना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B कोष्टक में A माइनस B, ठीक है। इसका मान रख देंगे अब यहाँ पे, ठीक है। सवाल सॉल्व हो गया, ओके। मान रखेंगे PR माइनस QR एंड PR प्लस QR इक्वल टू 25। यहाँ पे हमको इसका मान दिया था, ठीक है। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से मान रखने पर डैश, ओके। PR माइनस QR 25 था और इसका मान भी 25 है, कट जाएंगे तो PR माइनस QR इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कितने के बराबर है, वो 1 के बराबर है। तो ऐसी 2 ही संख्या पता है हमें, कौन कौन सी पता है भैया, बोलो। वो 2 संख्या हमको पता है जिनका जो मान है, जैसे PR माइनस QR इक्वल टू 1 दिया था और PR प्लस QR
इक्वल टू 25 दिया था। सिंपली हम इसको कर सकते हैं वैसे भी, क्योंकि दोनों का अंतर 1 है, तो कौन सी 13 और 12 होगी हमें पता है। लेकिन हम इसको अच्छी तरीके से एक मेथड से करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे, समीकरण नंबर 1 से एंड 2 से, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे ना, इसको फर्स्ट, ठीक है, समीकरण नंबर 1 2 से, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। ओके, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर एक कट हो गया, 2PR इक्वल टू 26 एंड इस प्रकार PR इक्वल टू 13 एंड QR का मान कितना हो जाएगा 12। ओके, ऑल क्लियर, ऑल ओके, सभी को समझ में आया? आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से सभी को समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, सभी का मान आ गया ना, इसका 13 12 5 साइन P का मान, साइन P ये वाला कौन है ना, उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला बताए थे, सिंपली साइड में इसको लिख के आपको जो भी पूछा गया है उसका मान निकाल देना है। क्या है, परपेंडिकुलर लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर P बटा हाइपोटेनस H। तो इसके लिए जो लंब होगा वो क्या होगा, सामने वाली भुजा 12, ठीक है, एंड कर्ण, व्हाट इज कर्ण, कर्ण इज 13, सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण तो सिमिलर ही रहती है, सिर्फ लंब बदलता है, लंब आधार बदलता है। अगर कोण के सापेक्ष में दिया हो तो जैसे P के सापेक्ष में सामने वाला हो जाएगा, क्योंकि ये एक बेस हो गया और इसके ऊपर बनने वाला जो लंब है वो क्या होगा, ये होगा ना 12। ओके, एंड इसी प्रकार हम निकाल लेंगे, देखो क्या क्या दिया हुआ है, cos P का मान, tan P का मान आप निकाल लोगे, मुझे पता है, इतना तो समझा दिया है मैंने आपको। ठीक है, ऑल क्लियर, एंड आगे ट्रू एंड फॉल्स दिए हैं, इनको भी आप कर लेंगे। ठीक है, नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं इसके अलावा टीचमेंट पे भी पढ़ाता हूँ, टीचमेंट, ठीक है, जिसको ज्वाइन करना वो कर सकता है, नहीं करना वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो बस थोड़ा सा योगदान के लिए लाइक कर दो इसे, और आगे मैं मैथ के अलावा बहुत सारे विषय भी पढ़ाऊँगा आपको, सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। जो भी आपको लगे कि सर मुझको ये पढ़ना है, सर ये पढ़ना है, आप कमेंट कर दें मुझे, ठीक है, कमेंट करना है। ओके, कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक ज़रूर करना है, लाइक करना, ठीक है, इतना योगदान तो कर सकते हो तुम। और चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो आगे की वीडियो मिलेंगी तुम्हें। कैसे मिलेंगी मुझे बताओ तुम। ओके, ऑलवेज ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। 8.2 एक्सरसाइज है और एक ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगी, तो आप लोगों का जो योगदान मिलेगा उससे पता चलेगा कि क्या साइंस वगैरह करवाएं, एक अच्छी तरीके से साइंस पढ़ाएंगे। और जो भी आप लोगों को पढ़ना है आप सिंपल कमेंट में कह सकते हैं कि सर मुझे इसमें डाउट है, ये सर ये समझा दो, उसके ऊपर एक छोटी मोटी वीडियो बन जाएगी, और क्या, ठीक है। ओके गाइस, गुड बाय, मिलते हैं कल, थैंक यू।